अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है हेड एंड नेक की डेवलपमेंट को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्कल की डेवलपमेंट पढ़ी थी। आप एक बार उसको ज़रूर रीड कर लें क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलेट होती है। हेड एंड नेक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास आर्चेस की डेवलपमेंट, ठीक है। इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके अलावा जो फेरेंजियल अपरेटस है उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। फेरेंजियल अपरेटस में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे फेरेंजियल आर्चेज हैं, पाउचेज हैं, क्लेफ्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आपको डिस्टिंग्विश करना आनी चाहिए। डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो हेड एंड नेक का जो मीजेनकाइम है या हेड एंड नेक में जितनी भी मीजेनकाइम बोन जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से डिराइव होती हैं। तो एक तो आपने याद रखना है कि ये आपके पास आती हैं पेरेक्सियल मीजोडर्म से, ठीक है। क्या इसका डेरिवेटिव है? पहला डेरिवेटिव है इसको पेरेक्सियल मीजोडर्म, ठीक है जी। दूसरा इसका जो डेरिवेटिव है वो है हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म। लेटरल प्लेट मीजोडर्म से भी हम कुछ मीजोडर्म लेते हैं, मीजेनकाइम लेते हैं लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हेड एंड नेक की डेवलपमेंट में। थर्ड इसका जो डेरिवेटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं। और फोर्थ हमारे पास जो है एक्टोडर्मल लेयर जो है उसके ऊपर कुछ थिकनिंग होती है जिसको हम कहते हैं, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ एम्ब्रियोलॉजी में कि तीन जो है वो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और नीचे एंडोडर्म। तो इस एक्टोडर्म के ऊपर कुछ थिकनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्मल प्ले कॉर्ड। वो एक्टोडर्मल प्ले कॉर्ड भी हेड एंड नेक रीजन की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके चार मेन डेरिवेटिव्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेरेक्सियल मीजोडर्म जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट बनाता है, तो आपने बताना है कि जो पेरेक्सियल मीजोडर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है ये बहुत डिटेल में हम पढ़ा हुआ है कि जो पेरेक्सियल मीजोडर्म है जब वो डिफरेंशिएट होता है वो तो सोमाइट और स्माइटोमेयर्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। वो सोमाइट और स्माइटोमेयर से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि जो हेड एंड नेक है इसमें हमारे पास क्या भी आता है, स्कल भी आता है। और स्कल के दो पार्ट्स भी पढ़े हुए हैं हमने। स्कल के दो पार्ट्स में बच्चों एक होता है आपके पास न्यूरोक्रेनियम और एक होता है विजरोक्रेनियम, ठीक है। तो ये जो पेरेक्सियल मीजोडर्म है ये न्यूरोक्रेनियम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास मेम्ब्रेनस पार्ट और एक होता है आपके पास कार्टिलेजिनियस पार्ट। ये उस मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजिनियस दोनों पार्ट का डेरिवेटिव है पेरेक्सियल मीजोडर्म, यानी कि स्कल के न्यूरोक्रेनियम की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। उसके अलावा पेरेक्सियल मीजोडर्म हेड एंड नेक के रीजन में जो वोलेंट्री मसल्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि पेरेक्सियल मीजोडर्म के पास एक पोर्शन होता है, हमने इसकी रिवीजन की थी, उसमें हमारे पास एक पोर्शन स्पेसिफाई होता है जिससे मसल्स बनते हैं। तो हेड एंड नेक के रीजन में वोलेंट्री मसल्स भी पेरेक्सियल मीजोडर्म ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू इस रीजन के अंदर, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के अलावा जो मेनिंजेस होती हैं यानी जो कवरिंग्स हैं वो भी बनाने में हमें पेरेक्सियल मीजोडर्म हेल्प करता है। तो क्या क्या चीज़ें बनाने में हेल्प करता है? स्कल के न्यूरोक्रेनियम के दोनों पार्ट्स में हेल्प करता है, वोलेंट्री मसल, कनेक्टिव टिश्यू और मेनिंजेस वगैरह, ठीक है जी। लेटरल को आपने एल से ही याद रखना है, जिस तरह के एल से लेटरल है तो लेटरल जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है वो हेड एंड नेक रीजन में लेरेंजियल कार्टिलेजेस आपको बनाने में हेल्प करता है। लेरेंजियल कार्टिलेजेस भी कौन सी हमारे पास एरेटिनॉइड और क्रिकॉइड होती हैं, ठीक है, गैस ये दोनों होती हैं। तो ये कार्टिलेजेस बनाने में लेटरल प्लेट मीजोडर्म हेल्प करेगा। न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि न्यूरल क्रस्ट सेल को फोर्थ जर्म लेयर भी तस्वर किया जा रहा है क्योंकि इसके डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको पता है हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है। इस एक्टोडर्म के ऊपर जब यहाँ पे हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब से कुछ सेल्स जो होते हैं वो यहाँ से डी अटैच होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट कर जाते हैं और डिफरेंट पार्ट में जाके वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो यही बात उसने यहाँ लेगमेंट में मेंशन भी की हुई है कि जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन रही थी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो उसके साइडों से कुछ सेल्स जिनको हम न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहते हैं वो माइग्रेट करके चले जाते हैं और डिफरेंट चीज़ों को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्या बनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमने स्कल की डेवलपमेंट पढ़ी थी, तो स्कल की डेवलपमेंट में दो मेन पार्ट होते हैं, न्यूरोक्रेनियम होता है और विजरोक्रेनियम होता है। विजरोक्रेनियम में हमने क्या चीज़ पढ़नी होती है? स्केलेटल पढ़ना होता है, ठीक है, फेशियल स्केलेटल। तो फेशियल स्केलेटल बनाने में न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। विजरल क्रेनियम को या फेशियल स्केलेटल बनाने में हमें न्यूरल क्रस्ट सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा न्यूरल क्रस्ट सेल्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं बॉडी में, ठीक है। आप इसको ABCD से भी याद रख सकते हैं, ABCD, ठीक है। जैसे A से ये हमें एराकिनॉइड मैटर बनाने में हेल्प करता है, B से ये हमें बोन बनाने में हेल्प करता है, C से ये हमें कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है, D से ये हमें डेंटिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमें डेंटिन बनाने में हेल्प करता है, डर्मिस बनाने में हेल्प करता है और कुछ सेंसरी एंड गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसके बहुत मल्टीपल डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इस रीजन में आपने याद रखना है कि क्या बनाने में हेल्प करता है? फेशियल स्केलेटल को कंट्रीब्यूट करता है बाय विजरोक्रेनियम, ठीक है जी। थर्ड डेरिवेटिव पे आते हैं, जो एक्टोडर्म प्ले कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं हमारे पास?
यानी हमारा 4 डेरिवेटिव है। ये एक्टोडर्म प्ले कॉर्ड जो एक्टोडर्मल थिकनिंग है ये और न्यूरल क्रस्ट सेल्स दोनों मिलके हमारे पास 5th 7th 9th और 10th जो क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया है ना उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो ये पहले पेज के ऊपर कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आने चाहिए। ठीक है जी, अब मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास आर्चेस की डेवलपमेंट। तो वो कहता है आर्चेस की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर है हेड एंड नेक की डेवलपमेंट में। आर्चेस जब डेवलप होती हैं तो जो एम्ब्रियो होता है उसको एक अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब आर्चेस किस तरह से डेवलप होती हैं और आर्चेस क्या होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का एम्ब्रियो हो, ठीक है, इस तरह का तो नहीं होता, लेकिन ये उसका जो है वो क्रेनियल पोर्शन होता है, आपको पता है, और ये उसका क्या होता है, कॉर्डल पोर्शन होता है। क्रेनियल और कॉर्डल पोर्शन के अलावा आपको पता है यहाँ पे अंदर हमारी सारी क्या ड्राइव होनी है, यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो जीआईटी ट्रैक होता है वो डेवलप होता है, जिसमें हमारे पास फोर गट आती है, मिड गट आती है, हाइंड गट आती है। ठीक है, फोर गट का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और फेरिंग्स क्योंकि आपको पता है सारी ये जो जीआईटी ट्रैक होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये किस तरह से डेवलप होता है, एंडोडर्मल की इनकॉर्पोरेशन से होता है। तो इसका मतलब है इसकी ये जो लाइनिंग है ये क्या है, एंडोडर्मल लाइनिंग है। ठीक है, ये एंडोडर्मल लाइनिंग है, यहाँ पे मीजेनकाइम होता है सारे का सारा, और ये एक्टोडर्मल लाइनिंग है। तो ये बच्चों एंडोडर्मल, मीजेनकाइम और ये जो एक्टोडर्मल लाइनिंग है, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ इस तरह की आउट पॉकेट्स बनती हैं जिनको हम फेरेंजियल आर्चेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, फेरेंजियल आर्चेस बोलते हैं। इन फेरेंजियल आर्चेस में बाहर से क्या होगा, एक्टोडर्म, बीच में सारे का सारा क्या होगा, मीजोडर्म की कोर होगी, और मीजोडर्म के अंदर वाली साइड क्या होगा हमारे पास, एंडोडर्म। तो ये तीन चीजें आपको समझ आ रही हैं कि हमारे पास इस तरह से फेरेंजियल आर्चेस जो हैं वो डेवलप होती हैं फेरिंग्स के बाहर की तरफ से। ठीक है, ये आउट पॉकेट्स होती हैं, तो ये इनमें हमारे पास बाहर क्या आ रहा है, एक्टोडर्म आ रहा है, बीच में सारी की सारी क्या होती है, मीजेनकाइम होता है। ठीक है, मीजोडर्म होता है, और अंदर क्योंकि फेरिंग्स है और फेरिंग्स की ये लाइनिंग क्या है, एंडोडर्मल लाइनिंग है। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, फेरेंजियल आर्च होती है। ठीक है, इस आर्च के दरमियान वाला ये जो जगह है ना, जहाँ पे दो आर्चेस जो है वो आपस में मीट हो रही है, ये जो दोनों आर्चेस के दरमियान डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल क्लेफ्ट बोलते हैं। तो फेरेंजियल आर्चेस और फेरेंजियल क्लेफ्ट आपको समझ आ गया कि आर्चेस के दरमियान जो ग्रूव है जो इनको सेपरेट कर रहा है उसको फेरेंजियल ग्रूव या फेरेंजियल क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं बच्चों, फेरेंजियल आर्चेस आ गई, और ये आपको क्या ना समझ आ गए, फेरेंजियल क्लेफ्ट समझ आ गए। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे और डिटेल भी करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो इसके अंदर जो है वो फेरिंग्स है ना, जो फोर जो हमारे पास फोर गट होती है उसका सबसे क्रेनियल पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस फेरिंग्स की भी आउट ग्रोथ निकलना शुरू होती है। ठीक है, ये भी इस तरफ पेनेट्रेट करना शुरू करता है, इसकी भी आउट पॉकेट्स निकलती हैं। ठीक है, और ये जो आउट पॉकेट्स निकलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फेरेंजियल पाउचेस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल पाउचेस। जो फेरिंग्स की वॉल है यानी फोर गट का जो क्रेनियल पोर्शन है उसकी जो वॉल्स हैं वो भी हमारे पास आउट पॉकेट्स के फॉर्म में यहाँ से एक्सटेंड करती हैं और क्या बना देती हैं, फेरेंजियल पाउचेस सराउंडिंग मीजेनकाइम को पेनिट्रेट करती हैं और क्या बना देती हैं, फेरेंजियल पाउचेस। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं फेरेंजियल पाउचेस, ये हैं हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस, और ये बीच में है फेरेंजियल क्लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम बुक से एक डायग्राम भी देखेंगे साथ ही साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास शुरू में अगर बाहर से हम देखें तो इस तरह जो फेरेंजियल वॉल है उसके अराउंड ये स्वेलिंग आपको नजर आती है जो फेरेंजियल आर्चेस है, और बीच में ये जो है ये हमारे पास फेरेंजियल क्लेफ्ट है। अब अंदर जहाँ पे जो हमारे पास फेरिंग्स होगा उसकी भी आउट पॉकेटिंग होगी जो कि फेरेंजियल क्लेफ्ट बना देगी। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम में हमें बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको बाहर से जो नजर आ रहा है, ये जो ब्लू में है सारे का सारा, ये क्या है, फेरेंजियल आर्चेस है। ठीक है, फेरेंजियल आर्चेस हैं, यानी ये बीच में आपका ये सॉरी पूरी फेरेंजियल आर्च है, ये बाहर इसको एक्टोडर्मल की लाइनिंग है, बीच में सारे का सारा मीजेनकाइम है, और ये फेरेंजियल जो है वो पाउचेस हैं, और इनको कौन लाइन करता है, इनको एंडोडर्म ने लाइन किया हुआ है। ठीक है जी, बीच में मीजेनकाइम है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ये फेरेंजियल पाउचेस हैं, ये फेरेंजियल आर्च है, और यहाँ पे बीच में इनके क्या है, फेरेंजियल क्लेफ्ट है। अब हमारे पास अगर हम फेरेंजियल आर्च की बात करेंगे, फेरेंजियल आर्च की, तो ये फेरेंजियल आर्च है सारी की सारी। ठीक है, इस फेरेंजियल आर्च के अंदर क्या बड़ा हुआ है, सारा मीजेनकाइम है, ये हमारे पास अंदर की साइड है, तो ये हमारे पास एंडोडर्म है फेरिंग्स की तरफ, और ये बाहर की साइड है तो ये एक्टोडर्म है। ठीक है जी, तो ये एक फेरेंजियल आर्च है। अब इस फेरेंजियल आर्च के डिफरेंट डेरिवेटिव्स होंगे, डिफरेंट चीजें बनेगी। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इस फेरेंजियल आर्च के अंदर ये जो मीजेनकाइम है ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि जो फेरेंजियल आर्चेस और पाउचेस की अपीयरेंस है ये किसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, जो फिश के गिल्स होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन के साथ डील करती है। तो इसलिए पहले हम इनको ब्रेकियल आर्चेस भी बोलते थे, लेकिन फिर अब हम इनको फेरेंजियल आर्चेस बोलते हैं। आपने याद रखना है कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसकी अपनी हर आर्च की अपनी आर्टीरियल सप्लाई होती है, अपना नर्वस कंपोनेंट होता है और कार्टिलेज होती है, जिससे बाद में हमारे पास बोन्स भी बनेंगी और मसल्स भी बनेंगे। आपने रखना है हर आर्च का क्या होता है, अपना मस्कुलर कंपोनेंट भी होता है, कुछ मतलब इसने बोन्स बनानी है, कुछ इसमें से बोन्स बने मसल्स
मसल्स बनेंगे, बोन्स बनेंगे, अपना आर्टीरियल कंपोनेंट होगा और अपना नर्वस कंपोनेंट होगा, जो कि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा उसने एक बात ये की हुई है कि हमारे पास ये जो आर्चेस बन रही हैं ये सिर्फ हेड एंड नेक की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फेस की डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन आर्चेस की वजह से आपको याद हो अगर, तो ये सारी की सारी अगर हमारे पास क्या है जीआईटी की ट्यूब है, तो जीआईटी की ट्यूब के एंड पे भी हमारे पास एक जगह होती है और एक बिल्कुल फ्रंट में भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर यहाँ से ओरल कैविटी बननी है। ठीक है, जब यहाँ पे आर्चेस जो हैं या पाउचेस हमारे पास बनते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक इन्वेजिनेशन सी क्रिएट होती है। ठीक है, स्टोमोडियम जो कि फ्यूचर में ओपन होगा और माउथ कैविटी बन जाएगी। तो इस स्टोमोडियम में यानी जो फ्यूचर माउथ कैविटी है इसको सराउंड करती हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की स्वेलिंग्स या प्रोमिनेंसेस सराउंड करती हैं। और 24 और 42 डे एम्ब्रियो में हमें नजर आ रहा है कि ये स्टोमोडियम है और इसको 5 प्रोमिनेंसेस ने सराउंड किया हुआ है। इसके ऊपर की तरफ बच्चों फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंसेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो नोज बनाने में और बाकी फॉरहेड के रीजन बनाने में हमें हेल्प करेंगी। उसके अलावा अगर आप इसकी लेटरल साइड पे देखेंगे तो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, जो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का पार्ट है। इसका मतलब है जो आर्चेज हैं वो फेशियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इस स्टोमोडियम के लेटरली क्या पड़ी हुई है, मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस हैं, जो बाद में हमें मैक्सिला और जो बोन्स हैं जैसे कि जाइगोमेटिक टेम्पोरल बोन है वो बनाने में हेल्प करेंगी। और इसके कॉर्डली अगर आप देखेंगी तो आपको क्या मिल रहे हैं, मैंडिबुलर आर्चेस मिल रही हैं। ये दोनों फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की डिवीजन्स हैं, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस। ठीक है, या मैंडिबुलर प्रोसेस। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है उससे सराउंड किया हुआ है फ्यूचर माउथ कैविटी को, और ये फेशियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारी अगली बात आ जाती है कि जो हमारे पास ये फेरेंजियल आर्च है, ठीक है, इसके अंदर जो मीज़ेनकाइम है ये कहाँ से आया है और इसके क्या डेरिवेटिव्स हैं और उसने क्या क्या चीज़ें बननी है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फेरेंजियल आर्च है और इसके अंदर यहाँ पे सारे का सारा मीज़ेनकाइम पड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका एक्टोडर्मल पोर्शन है जो आउटसाइड है, और ये इसका एंडोडर्मल पोर्शन है जो फेरिंग्स के अराउंड है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब आपने बताना है कि ये जो इसके अंदर मीज़ेनकाइम पड़ा हुआ है इसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो मीज़ेनकाइम के लिए आपने बताना है कि ये जो मीज़ेनकाइम है, एक तो ये पेरेक्सियल मीजोडर्म से डराइव हुआ है, दूसरा ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म से डराइव हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों मीज़ेनकाइम के अलावा ये जो मीज़ेनकाइम है ये न्यूरल क्रॉस सेल से भी आता है। न्यूरल क्रॉस सेल्स अगेन क्या है कि एक्टोडर्मल लेयर से जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है तो वहां से माइग्रेट करके आ जाते हैं। और इन न्यूरल क्रॉस सेल्स का क्या काम है, यहाँ पे इन न्यूरल क्रॉस सेल्स का काम है कि ये स्केलेटल बनाते हैं फेस का। ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट जो है फेस के वो ये न्यूरल क्रॉस सेल्स बनवाएंगे, जबकि जो पेरेक्सियल मीजोडर्म है और लेटरल मीजोडर्म है जो यहाँ पे पहले से थे उन्होंने क्या बनाना है, मस्क्यूलेचर कंपोनेंट बनाना है। इसका मतलब है हर आर्च के पास अपना मस्क्यूलेचर कंपोनेंट होगा, अपने मसल्स होंगे। सिर्फ अपना मस्कुलेचर कंपोनेंट नहीं होगा बल्कि हर आर्च के पास अपना आर्टीरियल कंपोनेंट भी होगा